सुप्रभात। ग्रामर भाई देवेंद्र चौहान में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज पार्ट 1। जी हाँ, इसको 2 पार्ट में बनाया गया है। सेकंड पार्ट इसके बाद आने वाला है। भैया बहनों, यदि हमारी रिपोर्ट स्पीच में एलास दिया हुआ हो तो एलास को हटा करके जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसे एक्सक्लेम्ड विद सोरो में बदलते हैं। यदि हमारी रिपोर्ट स्पीच में हुर्रे दिया हुआ हो तो हुर्रे को हटा देंगे और जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल देंगे। यदि ब्रेवो दिया हुआ हो तो ब्रेवो को हटाएंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को एप्लॉडेड या प्रेज्ड और उसके बाद फिर सुनने वाला जो भी ऑब्जेक्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब का है वो, और फिर सेइंग। और इन तीनों को ही, चाहे वो एलास वाला हो, हुर्रे वाला हो या ब्रेवो वाला हो, आप दैट से जोड़ेंगे। और ये आप जानते ही हैं कि दैट से जुड़ने के बाद आपकी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस बन जाती है। जी हाँ, यानी दैट से जुड़ते ही असर्टिव सेंटेंस बन जाएगी और बाकी सारे नियम वही लागू होंगे जो सामान्य रूप से होते आए हैं। देखिए आप, पहला सेंटेंस यहाँ पर आपके लिए है, द ओल्ड मैन सेड एलास माई पर्स इज लॉस्ट। मैं इसको बना रहा हूँ। वीडियो को देखने के बाद आप इन सेंटेंसेस को अपने आप बनाना और फिर दोबारा वीडियो को ऑन करके अपने उत्तर की जांच कर लेना। और भैया बहनों, कोई समस्या हो तो निसंकोच मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। ग्रामर की कोई भी समस्या आपके सामने है तो आप मुझे फ़ोन करें 9927258969। मैं आपका स्वागत करूंगा। सेंटेंस है दी ओल्ड मैन सेड, सैड को हटाएंगे और एलास को हटा करके सैड के स्थान पर लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो या सोरोफुली एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। कई सारे हैं, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सोरोफुली एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, और जोड़ देंगे दैट से। माई का हो जाएगा ओल्ड मैन से हिज पर्स और इसका हो गया वाज लोस्ट। बड़ा आसान है। दी ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो या विद ग्रीफ या सोरोफुली एक्सक्लेम्ड दैट और हिज पर्स वाज लोस्ट। सेकंड, दी प्लेयर्स सैड, खिलाड़ियों ने कहा हुर्रे वी हैव वॉन, हम जीत गए हैं। यहाँ खुशी की बात है, हुर्रे को हटा देंगे और सैड के स्थान पर लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, जॉयफुली एक्सक्लेम्ड। जी हाँ, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आप लिख दीजिए और बस हुर्रे को हटा के दैट से जोड़ दीजिए। वी को बदलेंगे प्लेयर से तो हो गया दे, हैव का हो गया हैड और वॉन का वॉन। नेक्स्ट, आई सेड टू अमोघ, मैंने अमोघ से कहा ब्रेवो, शाबाश, वेल डन। ध्यान दीजिए सेंटेंस में भैया, वेल डन का मतलब होता है यू हैव डन वेल। यदि आपको वेल डन आ रहा है तब भी उसे आप यू हैव डन वेल की तरह से ही बनाएंगे। वेल डन को यू हैव डन मान कर ही चलेंगे। और यदि यू हैव डन वेल आ रहा तो फिर समस्या का समाधान आपकी हो गया। तो बड़ा आसान। ब्रेवो का मतलब क्या है, आपने ऊपर देखा है, एप्लॉयडेड, अर्थात आई एप्लॉयडेड अमोघ सेइंग, आई एप्लॉयडेड अमोघ सेइंग दैट, और यू का हो गया ही हैड डन वेल। भैया बहनों, अगर आपके सेंटेंस में गुड हैबिट्स दिया हुआ हो तो गुड हैबिट्स के 2 बनते हैं। एक तो एक्स क्लेम्ड विद वंडर होता है और एक एक्स क्लेम्ड विद रिग्रेट होता है। और फिर दोनों को दैट से जोड़ते हैं और दैट से जोड़ने के बाद वाक्य आपका असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। अब आप कहाँ पर वंडर लगाएंगे, कहाँ पर रिग्रेट लगाएंगे, ये बात आप समझ लीजिए। यदि गुड हैबिट्स से बाद में जो भाग दिया हुआ है अर्थात रिपोर्ट स्पीच में ऐसा कार्य हो रहा है जो स्वयं कहने वाले के अपनी कमी से, अपनी भूल की वजह से हुआ है, तो आप गुड हैबिट्स को हटा करके सैड के स्थान पर एक्स क्लेम्ड विद रिग्रेट कर देंगे। जी हाँ, जैसे वाक्य आपका है नहीं है, दी ओल्ड मैन सैड गुड हैबिट्स आई हैव लॉस्ट माय पर्स। तो ये तो बूढ़े से पर्स अपना आप खोया गया है, बूढ़े ने खुद पर्स खोया है, यानी उससे खुद पर्स खो गया है तो उसकी अपनी भूल है। तो दी ओल्ड मैन एक्स क्लेम्ड विद रिग्रेट
दैट और फिर असर्टिव सेंटेंस आपका, ही हैड लॉस्ट हिज मनी। जी हाँ। दी बेगर सेड, भिखारी ने कहा, गुड हेवेंस, हे भगवान, माय हट हैज कॉट फायर, मेरी कुटिया में आग लग गई। अब इसमें तो बेचारे भिखारी की गलती कुछ है नहीं, कुटिया में आग लग गई, पता नहीं कौन लगाया, कैसे लग गई, उसका तो कोई गलती इसमें नहीं है ना, तो इसमें वंडर का प्रयोग करेंगे। दी बेगर एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट हिज हट हैड कॉट फायर। इन वाक्यों को आप बनाइएगा जरूर, समझिएगा। एक बार पुनः देखें। एलास को हटाकर एक्सक्लेम्ड विद सोरो या सोरोफुली एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, फिर देखा एक्सक्लेम्ड विद जॉय या जॉयफुली एक्सक्लेम्ड, और ब्रेवो का एप्लॉयडेड, उसके बाद सुनने वाला, उसके बाद सेइंग, और सभी को दैट से जोड़ेंगे, और दैट से जोड़ने के बाद वाक्य आपका बन जाएगा असर्टिव सेंटेंस।